हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज हम लोग करने वाले हैं 2024 में जो एग्ज़ाम हुए हैं डीएसएसबी के, उन एग्ज़ाम में जो वर्ड मीनिंग पूछी गई हैं, उन्हीं वर्ड मीनिंग को दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं वोकैब्युलरी। क्या करने वाले हैं? वोकैब दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों ये रही हमारी फर्स्ट वोकैब आज की क्लास की। क्या लिखा है? इसमें लिखा है यूजरी। क्या लिखा है? क्या लिखा है? यूजरी। अगर दोस्तों आप लोगों को यूजरी का मतलब पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि यूजरी का क्या मतलब है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बताओगे आप लोग कि आपको इनमें से कितनी वर्ड मीनिंग आती थी और कितनी आपको नहीं आती थी। ठीक है? टोटल 25 वर्ड हैं। कितने हैं? टोटल 25 वर्ड हैं और आप लोग बताओगे कि इन 25 वर्ड में से आपको कितने वर्ड आपको पहले से ही आते थे और कितने ऐसे वर्ड हैं जो आपने आज सीखे हैं। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? यूजरी। दोस्तों ये जो लिखा है यूजरी, इसका मतलब होता है सूदखोरी। क्या मतलब होता है? सूदखोरी। सूदखोरी का मतलब होता है जो ब्याज में घपला करता है उसे बोलते हैं सूदखोरी। क्या बोलते हैं? सूदखोरी। और दोस्तों ये जो यूजरी है ये कैसा वर्ड है? नाउन है। कैसा है? नाउन है। ठीक है? यहाँ पे मैंने लिखा भी है नाउन। क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों सेकंड वर्ड में लिखा है इम्बेजलमेंट। क्या लिखा है? इम्बेजलमेंट। तो दोस्तों इम्बेजलमेंट का मतलब होता है गबन। क्या मतलब होता है? गबन। गबन का मतलब होता है कि जो पैसों की हेराफेरी करता है उसे बोलते हैं इम्बेजलमेंट या फिर गबन बोलते हैं। ठीक है? समझ में आ गया? जो भी पैसों की हेराफेरी करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इम्बेजलमेंट। और दोस्तों ये कैसा वर्ड है? ये हमारा नाउन है। ठीक है? याद रखोगे? अच्छा, अब दोस्तों हम चलते हैं अपने थर्ड वर्ड की तरफ। तो दोस्तों थर्ड वर्ड है हमारे पास बैंक्रप्सी। क्या है? बैंक्रप्सी। दोस्तों बैंक्रप्सी का मतलब होता है दिवालियापन। क्या मतलब होता है? दिवालियापन। दोस्तों आपने एक वर्ड और सुना होगा इंसोल्वेंट। क्या सुना होगा? इंसोल्वेंट। इंसोल्वेंट का मतलब भी होता है दिवालिया। क्या मतलब होता है? दिवालिया। दिवालिया। ठीक है? इंसोल्वेंट का मतलब भी होता है दिवालिया। अब दोस्तों ये दिवालिया होता क्या है? तो दोस्तों दिवालिया का मतलब होता है कि कोर्ट के द्वारा किसी इंसान को कंगाल घोषित कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी इंसान के पास बिल्कुल पैसे नहीं रहते हैं तो उसे बोलते हैं दिवालिया। क्या बोलते हैं? दिवालिया। ठीक है? और कौन घोषित करता है? कोर्ट करता है। क्लियर है? कोर्ट ने घोषित कर दिया कि इस इंसान के पास कुछ भी नहीं है, मतलब ना तो घर है, ना ही पैसा है, ना गाड़ी, कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं इंसॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, और दोस्तों यहाँ पे लिखा भी है बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी से मतलब क्या हो गया? दिवालियापन हो गया। आई होप आप लोग याद रखोगे। और दोस्तों ये कैसा वर्ड है? नाउन वर्ड है हमारा। यहाँ पे लिखा है एन फॉर नाउन। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सटॉर्शन। क्या लिखा है? एक्सटॉर्शन। दोस्तों एक्सटॉर्शन का मतलब होता है जबरदस्ती वसूली करना। क्या मतलब होता है? जबरदस्ती वसूली करना। और दोस्तों एक्सटॉर्शन कैसा वर्ड है? नाउन है। कैसा है? नाउन है। यहाँ पे लिखा भी है हमारे पास। ठीक है? याद रखोगे। एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती वसूली करना। ठीक है? हमने अभी 3 वर्ड कवर किए हैं। पहला क्या था? यूजरी था। ठीक है? और सेकंड क्या था? सेकंड था हमारे पास एक बार देख लेते हैं सेकंड क्या था हमारे पास? सेकंड था एम्बेजलमेंट और थर्ड था बैंक्रप्सी और फोर्थ है एक्सटॉर्शन। ये आप चारों वर्ड याद रखोगे। ठीक है? आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पर। वहां पे आप सर्च करोगे सौरभ आइकॉनिक क्लासेस। क्या सर्च करोगे? सौरभ, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सौरभ आइकॉनिक क्लासेस अगर आप सर्च करोगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। फिलहाल ये 4 वर्ड हमने अभी कवर किए हैं। याद रखोगे 4 वर्ड। अब दोस्तों अगला वर्ड है हमारे पास रूड। क्या लिखा है? रूड। और दोस्तों रूड कैसा वर्ड है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। अब दोस्तों एडजेक्टिव क्या होता है? तो दोस्तों एडजेक्टिव का मतलब होता है जो नाउन की क्वालिटी को बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एडजेक्टिव। ये आपने ग्रामर में पढ़ा होगा। क्लियर है? एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की क्वालिटी बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। और एडजेक्टिव कहाँ आता है? ये दोस्तों नाउन के पहले आता है। ये भी चीज आपको पता होगी। फिलहाल हम लोग वोकैब पे आते हैं। क्या लिखा है? रूड। और रूड का मतलब क्या है? अशिष्ट। क्या मतलब है? अशिष्ट। जिसका बिहेवियर खराब होता है उसे क्या बोलते हैं? रूड बोल सकते हैं। क्लियर है?
अच्छा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है हमारे पास इम्पीकेबल। क्या है? इम्पीकेबल। और दोस्तों इम्पीकेबल कौन-सा वर्ड है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। यहाँ पे लिखा भी है देखो एडीजे है ना? इसका मतलब क्या है? ये एडजेक्टिव है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निष्कलंक। क्या मतलब होता है? निष्कलंक। निष्कलंक का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जिसने कोई भी गलत काम नहीं किया, जिसने कोई भी पाप नहीं किया है, ठीक है? जिस पर कोई भी कलंक नहीं लगा या फिर कोई भी धब्बा नहीं लगा है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इम्पीकेबल। क्या बोलते हैं? इम्पीकेबल बोलते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? अच्छा, अब दोस्तों अगला वर्ड क्या है? तो दोस्तों अगला वर्ड है हमारे पास वल्गर। क्या है? वल्गर। अब दोस्तों इसके नाम से पता चल रहा है कैसा वर्ड है? ये नेगेटिव वर्ड है। कैसा है? नेगेटिव, वल्गर। और वल्गर कैसा वर्ड है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है? अशिष्ट। क्या होता है? अशिष्ट। वल्गर का मतलब खराब भी होता है ना? अशिष्ट मतलब खराब। ये चीज़ आप लोग समझ सकते हो। इसके नाम से इसका आंसर पता चल रहा था हमारा। अच्छा, दोस्तों ये वो वर्ड हैं जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। इसलिए ये वर्ड आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अब दोस्तों अगला वर्ड है हमारे पास क्रूड। क्या लिखा है? क्रूड। और दोस्तों क्रूड क्या है? क्रूड एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपरिष्कृत। क्या मतलब है? अपरिष्कृत। और दोस्तों अपरिष्कृत का मतलब होता है कच्चा। क्या मतलब होता है? कच्चा। क्रूड मतलब कि कच्चा भी बोल सकते हैं इसको। अच्छा, अब दोस्तों अगला वर्ड है हमारे पास एस्ट्रोलॉजर। क्या है? एस्ट्रोलॉजर। और दोस्तों एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी। तो ज्योतिषी का मतलब होता है जो हाथ देखता है ना, जो हाथ देखता है, जिसे हाथ देखने का ज्ञान होता है, उसे बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। और दोस्तों एस्ट्रोलॉजर कैसा वर्ड है? नाउन है। क्या है ये? नाउन है। यहाँ पे लिखा भी है एन फॉर नाउन। क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। तो दोस्तों अगला वर्ड है हमारे पास एस्ट्रोनोमर। क्या है? एस्ट्रोनोमर। अब दोस्तों एस्ट्रोनोमर का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों एस्ट्रोनोमर का मतलब होता है खगोल विज्ञानी। क्या मतलब होता है? खगोल विज्ञानी। अब दोस्तों एक खगोल विज्ञानी का क्या मतलब है? तो दोस्तों खगोल विज्ञानी का मतलब होता है जिसे अंतरिक्ष का ज्ञान होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं खगोल विज्ञानी। अब दोस्तों अगला वर्ड क्या है हमारे पास? तो दोस्तों अगला वर्ड इसी से रिलेटेड है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा हमारा अगला वर्ड। क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कॉस्मोलॉजिस्ट। क्या लिखा है? कॉस्मोलॉजिस्ट। कॉस्मोलॉजिस्ट का मतलब होता है ब्रह्मांड विज्ञानी। क्या मतलब होता है? ब्रह्मांड विज्ञानी। जिसे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है उसे बोलते हैं कॉस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये तीनों वर्ड क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर लिखा है, ज्योतिषी हो गया, एस्ट्रोनॉमर लिखा है, खगोल विज्ञानी हो गया, कॉस्मोलॉजिस्ट लिखा है, ब्रह्मांड विज्ञानी हो गया। क्लियर है? अच्छा दोस्तों एक वर्ड हमारे पास और है जो इसी से रिलेटेड है। कौन सा वर्ड है वो? यहाँ पे लिखा है, आजा हमारा ये रहा अगला वर्ड। थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको चारों वर्ड अच्छे से दिखाई दे जाए। ये रहा। क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है मेट्रोलॉजिस्ट। क्या लिखा है? मेट्रोलॉजिस्ट। और दोस्तों मेट्रोलॉजिस्ट का मतलब होता है मौसम विज्ञानी। क्या मतलब होता है? मौसम विज्ञानी। जिसे मौसम का ज्ञान होता है उसे बोलते हैं मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब दोस्तों अगला वर्ड है हमारे पास अवैक। क्या है? अवैक। अब दोस्तों अवैक जो है वो कैसा वर्ड है? ये एडजेक्टिव भी है और दोस्तों वर्ब भी है। वी फोर वर्ब और एडीजे मतलब कि एडजेक्टिव। अब दोस्तों इसका यूज करेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अगर सेंटेंस की डिमांड वर्ब की है तो वर्ब की तरह यूज करेंगे। अगर सेंटेंस की डिमांड एडजेक्टिव की है तो एडजेक्टिव के रूप में से यूज करेंगे। और अवैक का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों अवैक का मतलब होता है चौकन्ना। क्या मतलब होता है? चौकन्ना, सतर्क रहना। अब दोस्तों अगला वर्ड है हमारे पास क्या है? इससे अगला वर्ड है हमारे पास पीसफुल। क्या है? पीसफुल। और दोस्तों पीसफुल का मतलब क्या होता है? शांतिपूर्ण। क्या मतलब होता है? शांतिपूर्ण। यहाँ पे लिखा है देखो शांतिपूर्ण और ये लिखा है पीसफुल। और पीसफुल कैसा वर्ड है? ये हमारा एडजेक्टिव है। क्लियर है? अच्छा अब दोस्तों अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है हमारे पास डेस्पिरेट। क्या है? डेस्पिरेट। और दोस्तों डेस्पिरेट क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है मायूस। क्या मतलब होता है? मायूस। अगर दोस्तों कहीं पे लिखा है डेस्पिरेट तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? उसका मतलब हो जाएगा मायूस। क्लियर है? अच्छा अब दोस्तों अगला वर्ड क्या है? तो दोस्तों अगला वर्ड है हमारे पास ऑब्स्टिनेटली। क्या है? ऑब्स्टिनेटली। अब दोस्तों ऑब्स्टिनेटली का क्या मतलब है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है हठ पूर्वक। क्या मतलब होता है? हठ पूर्वक। क्लियर है? याद रखोगे। अच्छा
अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। तो दोस्तों अगला वर्ड है हमारा टेंडरली। क्या लिखा है? टेंडरली। और दोस्तों टेंडरली का मतलब होता है दया से। क्या मतलब होता है? दया से। क्लियर है? बहुत ही आसान सा शब्द है ये वाला भी। अच्छा, अब दोस्तों इससे अगला वर्ड है हमारे पास अनएपीटिसिंगली। क्या लिखा है? अनएपीटिसिंगली। और दोस्तों इसका मतलब होता है स्वादिष्ट। क्या मतलब होता है? स्वादिष्ट। या फिर बोल सकते हैं एपिटिजिंग। क्या बोल सकते हैं? एपिटिजिंग। और इसका मतलब भी क्या होता है? स्वादिष्ट इसका मतलब होता है। और ये कैसा वर्ड है? ये हमारा एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और दोस्तों इसके आगे एल वाई लगा, इसके लास्ट में यहाँ पे देखोगे ये लगा एल वाई। जिन वर्ड के पीछे एल वाई लगा होता है वो मोस्टली क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए थी। क्लियर है? अच्छा, अब हमारा अगला वर्ड क्या है? तो दोस्तों अगला वर्ड है हमारे पास ड्रेडफुल। क्या लिखा है? ड्रेडफुल। और दोस्तों ड्रेडफुल क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है भयानक। क्या मतलब होता है? भयानक। यहाँ पे लिख देता हूँ, पहली बात यहाँ पे लिखा भी ऑलरेडी, भयानक। अच्छा, इससे अगला वर्ड क्या है? तो दोस्तों अगला वर्ड है हमारे पास टायरसम। क्या है? टायरसम। और दोस्तों टायरसम कैसा वर्ड है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है थकाने वाला। क्या मतलब होता है? थकाने वाला। क्लियर है? अच्छा, इसका अगला वर्ड क्या है? इसके अगला वर्ड है हमारे पास क्रम्बल। क्या लिखा है? क्रम्बल। और क्रम्बल क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना। क्या करना? टुकड़े टुकड़े करना, मतलब कि पीसेस में कन्वर्ट करना। क्या कहलाता है? क्रम्बल कहलाता है। क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों नेक्स्ट वर्ड क्या है? तो दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टाइपोलॉजी। क्या लिखा है? टाइपोलॉजी। दोस्तों ये जो वर्ड लिखा है टाइपोलॉजी, ये वर्ड आप लोगों के लिए होमवर्क में, इसका मतलब आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि टाइपोलॉजी का क्या मतलब होता है। ठीक है? अच्छा, अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है इरेक्टम। क्या लिखा है? इरेक्टम। तो दोस्तों इरेक्टम का मतलब होता है एरर। क्या मतलब होता है? एरर मतलब कि गलती या फिर त्रुटि। याद रखोगे? बहुत ही आसान सा था। अच्छा, अब दोस्तों अगला वर्ड है हमारा मैन्युस्क्रिप्ट। क्या लिखा है? मैन्युस्क्रिप्ट। तो दोस्तों मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिपि। क्या मतलब होता है? हस्तलिपि। अब दोस्तों हस्तलिपि क्या होता है? तो दोस्तों जो चीज़ें हाथों के द्वारा बनाई जाती हैं या फिर लिखी जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं या फिर हस्तलिपि बोलते हैं। और दोस्तों ये जो लिखा है मैन्युस्क्रिप्ट, ये क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। ये नाउन की क्या बताएगा? क्वालिटी को बताएगा। क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों लास्ट वर्ड है हमारे पास एनलाइटनिंग। क्या लिखा है? एनलाइटनिंग। अब दोस्तों एनलाइटनिंग का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों एनलाइटनिंग का मतलब होता है शिक्षाप्रद। क्या मतलब होता है? शिक्षाप्रद। और दोस्तों एनलाइटनिंग कैसा वर्ड है? तो दोस्तों ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। ये आप लोग याद रखोगे। ठीक है? तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने टोटल 25 वर्ड कवर कर लिए। कितने वर्ड? 25 वर्ड कवर किए हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को ये 25 वर्ड अच्छे से समझ में आए हैं या फिर आपको लगता है कि आपकी हेल्प हुई है, तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे? इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और दोस्तों वीडियो को लाइक करोगे। अगर दोस्तों आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही वर्ड मीनिंग में और लेकर के आऊँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग क्या करोगे? इस चैनल को 100% सब्सक्राइब करोगे और दोस्तों वीडियो को लाइक करोगे। ठीक है? टाटा बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।